गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे हो? वेरी गुड। आज जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो हमने लास्ट टॉपिक किया था कंजम्पशन के ऊपर बेटा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया बेटा, हाउ विल यू डील विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले हमें ये पता हो हम कौन से ईयर के लिए अकाउंट बना रहे हैं, हमें कंजम्पशन कौन से ईयर का निकालना है। तो हमारे पास ईयर कौन सा है बेटा? 31 मार्च 2020, जो कब से स्टार्ट हुआ होगा बताइए। अगर N20 में हुआ है तो बेटा स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो ये हमारा ईयर चला है बेटा। तो 19 हमारा लास्ट ईयर है और 20 हमारा करंट ईयर है। जो 19 टू 20 चलेगा बेटा, ये हमारा करंट सेशन होगा जिसके लिए हमको कंजम्पशन निकालना होगा। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो पढ़ते हैं बेटा। तो आपको 31 मार्च 19 को कुछ बैलेंस गिवन है और 31 मार्च 20 को कुछ बैलेंस गिवन है। बैलेंस है क्रेडिटर्स और स्टॉक ऑफ मेडिसिन का बैलेंस आपको गिवन है। और इस इंफॉर्मेशन को दो केस में यूज करना है हमने। और पहला केस है, देखो क्या बोलता है, इफ अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन परचेज ₹2 लाख, मेडिसिन परचेज करी आपने 2 लाख रुपए की, तो गिवन क्या है बेटा? अमाउंट पेड, यानी कि पेमेंट गिवन है आपको। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि आपने फोकस करना है कि आपको क्वेश्चन में पेमेंट गिवन है और या फिर आपको परचेज गिवन है। तो आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन परचेज, मेडिसिन के परचेज के लिए आपने क्या दिया है? अमाउंट पेड करी है। तो ये आपको होगी जी, अब यहाँ पे परचेज वर्ड भी यूज है। देखो पेमेंट हमने मेडिसिन खरीदी है तभी करी है, तो अगर उसको परचेज बताना है तो ये डायरेक्टली ऐसे बताएगा, इफ परचेज फॉर ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज वर्ड यूज करेगा बेटा, अमाउंट पेड वर्ड यूज नहीं करता। ठीक है, तो जब आप ये फोकस करना, देखो क्वेश्चन को समझोगे आधा सोल्यूशन आपको वहीं से मिल जाएगा। तो दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में वो देखिए। अब गिवन है हमारे को अमाउंट पेड, तो पेड को हम परचेज बनाएंगे और परचेज के बाद का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। और पेमेंट को परचेज बनाने का प्रोसीजर देखिए क्या रहेगा, कल भी डिस्कस किया था, दोबारा हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए तो पूरा फॉर्मेट कैसे बनाओगे आप। तो सबसे पहले आप बनाओ बैलेंस शीट। हम फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लेते हैं पूरी डिटेल के साथ, कैसे करना है आपने पूरा क्वेश्चन। तो एक तो चाहिए आपको बैलेंस शीट जो कि लास्ट ईयर की होगी, जो लास्ट ईयर के बैलेंस इसमें दिखाए जाएंगे। और लास्ट ईयर हमारा क्या है बेटा? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 हमारा लास्ट ईयर है। ये एसेट साइड, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट। फिर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंजम्पशन जो है हमारा इक्विवेलेंट टू एक्सपेंस होता है एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाओगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा ये बनता है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2020 में अमाउंट और ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर रुपीस। तो हमने कंजम्पशन निकालने हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन के लिए सबसे पहले आप लिखिएगा बेटा यहां पर अमाउंट पेड या पेमेंट्स जो गिवन है, या ऊपर एक हेडिंग बना दीजिएगा आप मेडिसिन कंज्यूम। और इसमें सब हेडिंग्स बिना टू लगाए लिखोगे आप बेटा पेमेंट। जो आपको पेमेंट गिवन थी वो आप यहां लिख दीजिएगा, और पेमेंट गिवन थी आपको 2 लाख रुपए की। अब 2 लाख रुपए, देखिए कल भी हमने इसको समझा था, जो पेमेंट हम करते हैं तो टोटल हिसाब कर देते हैं। पिछले साल वाला पैसा भी पूछा होगा आपने कितना रहता है, और जो इस साल सामान लिया है आपने उसका पैसा भी पूछ लिया, तो दोनों को मिलाकर के आपने उसको पे कर दिया। तो पेमेंट ऑलवेज इंक्लूड लास्ट ईयर क्रेडिटर। पिछले साल जिसका सामान आप लेके आए थे उसकी पेमेंट आपको हमेशा किसके अंदर मिलेगी, इस पेमेंट में इंक्लूड मिलेगी, अगर कोई और इंफॉर्मेशन अलग से ना दी हुई हो तो माना जाएगा कि पिछले साल का बकाया पैसा आपने इस ईयर में पे कर दिया होगा, और विच इज इंक्लूड इन दिस अमाउंट, इस अमाउंट में इंक्लूड होगा वो पैसा। तो जेन्युइनली आप क्या करोगे बेटा, जो ये क्रेडिटर है आपके, देखो ये ओपनिंग है, ये लास्ट ईयर के हैं, तो ये 10,000 रुपये का सामान आप पिछले साल लाए थे और पिछले साल कंज्यूम हो गया होगा, पेमेंट कर रहे हो इस साल, तो आप इसको लेस कर दो, क्योंकि 10,000 रुपये का सामान इस बार नहीं लेके आए आप। तो लेस किस नाम से करोगे बेटा, क्रेडिटर्स के नाम से कर दोगे। लास्ट ईयर क्रेडिटर लिख दो या क्रेडिटर्स लिख दो। क्रेडिटर लिखोगे तो ईयर डाल देना कि 2019 के, और रुपीज है 10,000। तो जैसे आप ये 10,000 यहां से लेस करोगे तो आपकी आ जाएगी कैश परचेज 190 की। यह आपने 1,90,000 रुपए का इस ईयर में गुड्स खरीदा है, मेडिसिन परचेज करी है नगद में, ये कैश परचेज आ गई बेटा आपकी, क्योंकि पेमेंट करी है, पेमेंट में से जो पैसा निकल के आएगा वो कैश परचेज का ही आएगा। फिर देखिए ये क्लोजिंग क्रेडिटर कहां से आए, जो हमने इसकी पेमेंट कर दी थी, तो ये कहां से आए, ये कहां से, क्योंकि क्रेडिटर कब बनते हैं, जब उधार पे सामान हम खरीदते हैं तब बनते हैं बेटा। तो जरूर आपने 25,000 रुपए का सामान इस ईयर में उधार पे खरीदा होगा, तो ये 25,000 रुपये आपके स्टॉक का पार्ट बनेंगी। तो इसको स्टॉक का पार्ट बनाओ बेटा। तो देखिए 25,000 ऐड कर दो आप, होंगे ये भी क्रेडिटर, लेकिन ये करंट ईयर के क्रेडिटर्स होंगे बेटा, करंट ईयर के 2020। 25,000 ऐड कर दो, टोटल बनेगा बेटा 2,15,000, 2,15,000। ये परचेज आ गए। देखो यहां समझिए आप, 2 लाख आपकी थी टोटल पेमेंट, 10,000 रुपये आपने पिछले साल वाले दिए होंगे इसमें से, ये अजम्पशन है, माइनस करोगे ये कैश परचेज आ जाएगी। क्रेडिटर को जो पूरा पैसा हम दे चुके थे, तो ये कहां से बने, इससे आपने और सामान लाया होगा, याद हो ना, मेहमान आ गए थे बहुत सारे, 200 रुपये का सामान और लिया था आपने, वही चीज है बेटा। तो 25,000 रुपये का सामान हम और उधार पे ले आए थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, लेकिन गुड्स तो आ गया ना, मेडिसिन तो आ गई ना, तो बेटा मेडिसिन का जो परचेजिंग करी आपने उधार पर, वो ऐड कर दो। तो जैसे आप ये ऐड करोगे तो आपके पास टोटल परचेज आ जाएगी, कैश प्लस क्रेडिट, ये कैश वाली है, ये क्रेडिट वाली है, तो ये टोटल परचेज आ गई बेटा। तो साथ साथ आपको पता भी हो गया आपका आंसर जो आया वो क्या है, तो आपकी टोटल परचेज आ गई। बस परचेज आ गई तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऐड क्यों किया जाता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऐड करने से आपको टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक पता लग जाएगी, आपके पास कितने, ये तो खरीद के लाए हो, कुछ पहले से भी पड़ा है आपके पास, तो वो आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, स्टॉक लिख दो और स्टॉक के साथ उसका ईयर लिख दो 19, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 15,000 रुपए का था, 15,000 आप इसमें ऐड कर दो बेटा।
जैसे 15,000 आप इसके अंदर ऐड करोगे ये आंसर बनेगा हमारा 2,30,000। और ये क्या आ गया, ये हमारी बेटा टोटल स्टॉक आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ स्टॉक हो गई थी वो हो गई थी 2,30,000 के स्टॉक के कलेक्शन हमारे पास हो गई थी। ठीक है बेटा। अब इसमें से अनकंज्यूम स्टॉक जो हमने कंज्यूम नहीं किया, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उस स्टॉक को आप माइनस कर दो। अनकंज्यूमेबल जिसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं हम बेटा, वो लेस कर दो, कंजम्पशन आ जाएगी। तो आपने 2,30,000 में से ये देखो 30,000 का जो स्टॉक है ना वो यूज नहीं किया। मैं अमाउंट कुछ और ले लेता हूं ताकि ना बिल्कुल सेम आंसर ना आ जाए। तो यहां आप अमाउंट ले लो 40,000 बेटा। तो 40,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से आप लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक माने अनयूज स्टॉक बेटा, अनयूज माइनस करोगे तो यूजेबल आ जाएगा। तो 40,000 का हमारे पास स्टॉक जो आ गया वो लेस कर दो बेटा, ये अगले साल यूज हो जाएगा, अगले साल की कंजम्पशन में आ जाएगा। तो अभी आपने 1,90,000 का मटेरियल क्या किया होगा बेटा, कंज्यूम किया होगा। तो कंजम्पशन इक्विवेलेंट टू एक्सपेंस, और इसलिए आपने इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट वाले कॉलम में 1,90,000 शो कर दिया। इट इज आवर एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है बेटा। एक्सपेंस को ही हम दिखाते हैं इसमें अमाउंट वाले कॉलम में। अब बात रही बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इनको हम, तो एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं हम, क्लोजिंग। बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंस मतलब बैलेंस रखने की जगह। तो जो बैलेंस हम यहां शो कर देंगे, किसके बैलेंस होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के होते हैं। तो इतनी पहचान कम से कम हमें होनी शुरू हो गई होगी अब कि कौन सी हमारी एसेट्स और कौन सी हमारी लायबिलिटीज। तो ये बैलेंस शीट बनाएंगे हम 2020 को बेटा। स्टॉक एसेट्स होती है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है बेटा, लेकिन डेट के अकॉर्डिंग डाल दो। तो जो लास्ट ईयर के हैं वो लास्ट ईयर की डिटेल में डाल दो बेटा। क्रेडिटर्स पहले इस पे चलते हैं, क्रेडिटर्स एंड 19, तो ये दोनों चीजें हमारी 19 की है, इसको 19 की बैलेंस शीट में शो करेंगे हम। तो 19 की बैलेंस शीट कहाँ है, ये रही ऊपर। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है और वो है 10,000, और जो स्टॉक है मेडिसिन का वो हमारी एसेट्स है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का स्टॉक है वो हम इसमें एसेट्स में शो कर देंगे, जो कि 15,000 का। ऐसे ही ये चीजें बेटा, ये 2020 की है, तो ये 20 वाली बैलेंस शीट में जाएगा। तो 20 की बैलेंस शीट ये है। जो क्रेडिटर हैं वो लायबिलिटीज में जाएगा, क्रेडिटर्स ₹25,000, और जो स्टॉक है बेटा, स्टॉक हमारी एसेट्स होता है। 2020 के एंड में स्टॉक है, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिखा दो, ₹40,000। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, और फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट केस। क्लियर है आपको ये चीज, बिल्कुल। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें क्या गिवन है, क्या गिवन है बेटा, परचेज गिवन है। उसके अंदर परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की परचेज गिवन है आपको। इस बार पेमेंट नहीं दी हुई, यानी जो हमने ये परचेज निकाली थी ना, ये परचेज, इस बार ये परचेज क्वेश्चन में गिवन है। तो परचेज जब हमारे पास होती है तो परचेज आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिटर आती है। जब हम क्रेडिटर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तब परचेज आती है। तो इसका मतलब इस अमाउंट में क्रेडिटर का ट्रीटमेंट हो चुका होगा, हमें क्रेडिटर का ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ परचेज
परचेज पता करनी थी, परचेज हमको गिवन है, तो हम परचेज के बाद का प्रोसीजर फॉलो करेंगे बेटा। क्लियर? तो ना तो आपने क्रेडिटर का यूज, क्रेडिटर गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने थोड़ी समझदारी दिखानी है। परचेज गिवन है, जिसके लिए हम क्रेडिटर का यूज करते हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर हमने फर्दर ट्रीटमेंट करना है, ऊपर वाला ट्रीटमेंट आपने इग्नोर करना है, क्योंकि वो आफ्टर ट्रीटमेंट गिवन होगी आपको परचेज। तो बेटा जो परचेज गिवन है आपको 2 लाख रुपए की, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो मैं ऊपर से ये चीजें हटा देता हूं, क्रेडिटर की ट्रीटमेंट हटा देता हूं यहां से। तो जो मेडिसिन का कंजम्पशन आएगा आपका, वो देखो कैसे निकालोगे आप। तो कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ी सी बातें माइंड में रखो कि क्या गिवन है और क्या करना है हमने। तो यहां पर हमें गिवन है बेटा परचेज ₹2 लाख। तो जितने रुपए का सामान लाए, चाहे नगद लाए चाहे उधार लाए, वो हम 2 लाख रुपए का लाए हैं। इस 2 लाख रुपए में आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो बेटा और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, कंजम्पशन आ जाएगी। बाकी बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2,15,000 का टोटल वैल्यू स्टॉक हो गया आपके पास। उसमें से कितना बचा हुआ है आपके पास? 40,000 का। तो 40,000 माइनस कर दो, 175 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस बार कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? 1,75,000 की आपकी कंजम्पशन आ जाएगी बेटा। क्लियर? तो परचेज को और पेमेंट को इस तरीके से डील करना है। परचेज में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का यूज करना है आपने, और पेमेंट में अपने क्रेडिटर्स का यूज करके परचेज निकालनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर को रफ कर लेते हैं, बैलेंस शीट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। एडवांस के साथ और करेंगे हम क्वेश्चन, ये एडवांस वैल्यू के साथ। एडवांस पेमेंट करना आपकी एसेट से या लायबिलिटी से, पहले तो यही बताओ आप। किसी को जब एडवांस में हम पेमेंट करते हैं वो हमारी एसेट्स बनती है या लायबिलिटीज? एक और नाम लूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एसेट्स। एडवांस, अगर आप दुकानदार को आज 10 रुपये एडवांस दे के आ गए तो समझ लीजिएगा उसका सामान आपको कल या कल के बाद कभी भी मिलेगा। आज नहीं मिला तो जो आपने पेमेंट करी है 100 रुपये की, 100 में से 10 रुपये एडवांस हैं, तो उसका सामान अभी नहीं आया, तो 90,000 का गुड्स आप इस बार लेके आए होंगे, ये माना जाता है बेटा। ठीक है, तो एडवांस जो हम करंट ईयर में करेंगे उसको लेस कर दोगे, उसका सामान अगले साल आएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर में एडवांस दिया होगा आपने ऐसे ही, तो लास्ट ईयर वाला एडवांस आपके लिए करंट ईयर में उसका गुड्स आएगा, आप कंज्यूम करोगे बेटा उसको, तो वो ऐड करना है। तो ये एडवांस के साथ है क्वेश्चन, बस इतना ही फर्क है बेटा। एडवांस हमारी एसेट्स होती है, प्रीपेड जिसको बोलते हैं एसेट्स, वो एसेट्स है हमारी। तो चलिए, तो हाउ टू डील विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, सेम ईयर ले लिया हमने। और देखो गिवन क्या है? अमाउंट पेड दिया हुआ, फिर से परचेज नहीं दिया हुआ, अमाउंट पेड। और अमाउंट पेड है तो क्रेडिटर्स का यूज किया जाएगा, और क्रेडिटर का यूज करके क्या निकालोगे? परचेज निकालोगे बेटा, क्रेडिटर का यूज करके। ओके, चलिए बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर साइड को थोड़ा बड़ा रख लेते हैं हम, ताकि ना, क्योंकि वैल्यूज इसी साइड लिखी जाती हैं, तो ताकि अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका। कब बनेगा? फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा अमाउंट पेड। तो ऊपर क्या दिखाओगे? मेडिसिन कंज्यूम की हेडिंग बना दो, मेडिसिन कंज्यूम।
और यहां गिवन है पेमेंट। पेमेंट गिवन है 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद बेटा जो क्रेडिटर्स हैं आपके, जो लास्ट ईयर के क्रेडिटर हैं वो लेस कर दो। तो लास्ट ईयर के क्रेडिटर से 8,000 लेस क्यों किए गए हैं, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। 2019 के गुड्स पिछले साल आया था, पैसा नहीं दे के, पैसा इस साल दिया होगा, लेस कर दो। उसके बाद क्लोजिंग जो क्रेडिटर्स हैं, इसका सामान इस साल उधार लेके आए होगे आप, ये ऐड कर दो बेटा क्रेडिटर्स। टू 2020 के हैं और वो 12,000 रुपये के हैं। टोटल करेंगे, ये लेस करना है, ये ऐड करना है, तो बैलेंस आएगा 1,54,000। अब एडवांस के साथ आ जाओ। पहले देखो एडवांस में पिछले साल एडवांस दिए थे आपने 5,000, पिछले साल एडवांस दिए थे 5,000। गुड्स कब आया होगा इसका, कब आया होगा गुड्स, यस करंट ईयर में। तो करंट ईयर में गुड्स आया है तो मेक अ पार्ट, इसको बनाओ, इसका पार्ट बेटा ऐड करो। एडवांस 19 का एडवांस 5,000, उसके बाद जो आपने 1,50,000 दिया था उसमें से 9,000 रुपये अगले साल के लिए दे रखे हैं आपने, यानी 1,50,000 रुपये दिए और 9,000 रुपये का सामान आप लाए ही नहीं क्योंकि एडवांस है, मतलब अगले साल सामान आएगा। 2020 में एडवांस दोगे तो अगले साल सामान 21 में 2021 में आएगा। लेस करो, गुड्स